हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद सरिता ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ सबकी पसंद दही और बेसन से बनने वाली बिना तेल मसाले का एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट झटपट तैयार होने वाला नाश्ता। वो है खांडवी। ये गुजराती डिश है। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये मैं बेसन ली हूँ एक बाउल, ये और घर का बेसन है। चने का दाल का पिसा के लाई हूँ, वही बेसन है। और ये एक बाउल बेसन ली हूँ और इसी के बराबर मैं ये दही ली हूँ। और ये दही थोड़ा खट्टा होना चाहिए। और इस तरह से मैं दोनों चीज़ को बराबर ली हूँ, बेसन और दही को। और इसमें देने के लिए मैं ये ली हूँ सफ़ेद तिल, सरसों, और ये रहे हरी मिर्ची को मैं स्लाइस में कट कर ली हूँ। और ये रहा हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट, और स्वाद अनुसार नमक ली हूँ। और आधा चम्मच में हल्दी ली हूँ, और ये सारे कढ़ी पत्ता ली हूँ। ये सारे चीज़ मैं खानवी में देने के लिए ली हूँ, तड़के में देने के लिए से। ये एक मिक्सर जार में ली हूँ और इसी में मैं ये बेसन जो है इसमें डाल दूंगी। फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें सारी चीज़ मिला के मैं एक बार चला दूंगी, सारा चीज़ हो जाएगा। ये देखिए बेसन रहा एक बॉल, और ये दही। और ये दही भी यहाँ मैं इसमें डाल देती हूँ। जितना बेसन था उतना ही मैं दही ली हूँ। और इसी समय सारी चीज़ इसमें डाल दूंगी। ये रहा नमक, स्वादानुसार नमक इसमें डाल देती हूँ। और ये रहा हल्दी पाउडर, ये आधा चम्मच ली हूँ। ये सिर्फ कलर के लिए कि खाने में कलर आए, और इसलिए यहाँ मैं हल्दी पाउडर डाली हूँ। और रहा ये हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट, यहाँ मैं डाल दी हूँ। सारे चीज़ को मैं डाल दी हूँ। देखिए ये दही का लगा हुआ है, इसी में से मैं पानी ले ली हूँ। और देखिए ये एक बॉल यहाँ पानी भी इसमें डाल दी हूँ। अब ढक्कन लगाकर मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। देखिए इस तरह से मैं चला ली हूँ, और मिक्सर जार में देखिए इस तरह से मेरा घोल तैयार हो गया है। फेंटने की झंझट खत्म। मैं चम्मच लेकर दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मेरा घोल रेडी हुआ है खांडवी का, यानी बैटर। अब इसे मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी। ये रहा बॉल, और ये सारे जो बैटर मैं बनाई हूँ इसे इस पे छन्नी रख के छान लूँगी। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से छन गया है। जो मोटा वाला पार्ट था वो ऊपर रह गया है। और फिर ये जो है इसे फिर से मैं डाल दूंगी। थोड़ा इसमें पानी भी डाल दी हूँ, और इस तरह से इसे भी छान लेती हूँ। देखिए इसे एक चम्मच से चला लेंगे, इसमें जो पानी का अंश है और दही वो निकल जाएगा, और मोटा वाला भाग ऊपर रह जाएगा। देखिए इतना सारा मोटा वाला भाग रह गया, क्योंकि घर का बेसन था, थोड़ा मोटा था, इसलिए ये पार्ट रह गया। और हरी मिर्ची और अदरक का जो भी पार्ट था वो भी इसमें छन गया है। और इसे मैं बाहर कर लेती हूँ। और देखिए इस तरह से मेरा एकदम घोल रेडी हो गया है। आपको मैं दिखाती हूँ इस तरह से। और इसी तरह का घोल होना चाहिए। इसमें थोड़ा और मैं पानी मिलाऊंगी। ये रहा पानी, थोड़ा आधा इसका दी थी और आधा रखी थी। इस तरह से इसमें मैं 2 बॉल पानी डाली हूँ। और इस तरह से बेटर मेरा तैयार हो गया है खांडवी का। मैं आपको चम्मच से दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से घोल हुआ है, और इसी तरह का रहना चाहिए था, क्योंकि इसे अभी कढ़ाई में मुझे पकाना है, तो थोड़ा पानी ज़्यादा रहेगा तो पका। देखिए ये मोटा वाला भाग इतना सारा निकला है, देख रहे हैं। इसमें हरी मिर्ची अदरक का पार्ट मोटा वाला है, और इसका टेस्ट अदरक और हरी मिर्ची का टेस्ट जो है इसमें चला गया है, और सिर्फ मोटा वाला भाग इसे निकल गया है। अब इसे देखिए इस तरह का होना चाहिए चम्मच पर, और इस तरह का है। अब मैं गैस पर कढ़ाई चढ़ा देती हूँ। इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ गैस पर, और गैस को ऑन कर दूँगी। ये गर्म नहीं होगा, इसी में ऐसे ही डाल दूँगी। देखिए मैं गैस को ऑन कर दी हूँ। अब ये जो मैं घोल बनाई हूँ और इसको इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा इसके हिला के डाल देती हूँ, क्योंकि नीचे बैठ जाता गाढ़ा वाला भाग इसको। अब यहाँ पर इसको स्लो फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। गैस का फ्लेम मैं स्लो रखी हूँ, और इसे
चलाते ही रहेंगे इस तरह से, क्योंकि आपका खांडवी कितना अच्छा बनता है आपका निर्भर करता है यहाँ जो आप चला रहे हैं कढ़ाई में उस पर। देखिए इस तरह से चलाते रहना, नहीं नीचे बैठ जाएगा और फिर ये गुठली जैसा हो जाएगा। और देखिए ये करछी से नहीं बन रहा है। अब मैं थोड़ा करछी को बदल लेती हूँ और ये काट का करछी ले लेती हूँ। देखिए मैं करछी चेंज करनी हूँ। अब यहाँ हमें स्पीड से चलाना है और गैस मेरा फ्लेम स्लो ही है और इसी पर मुझे पकाना है। इस तरह से मैं देखिए इस तरह से चलाते हुए मुझे 8 मिनट हो गया है। अब देखिए इसे मैं उठा के देख रही हूँ, इस तरह से गिरने लगा है तो थोड़ा मैं थाली पे लेकर चेक करूंगी और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद अगर आराम से ये निकल रहा हो प्लेट में तो ये हो गया है। अब मैं यहाँ गैस को ऑफ कर दी हूँ और इसको चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है और ये अगर छोड़ देंगे तो ये जमा हो जाएगा। इस तरह से चलाते रहना है। अब इसे मैं उतार लेती हूँ, ये हो गया है। थोड़ा किनारे का लेते हुए इसे चलाएंगे एक जैसा। देखिए इस तरह से। देखिए इसे मैं गैस पर से उतार ली हूँ और उतार कर भी इसे चलाऊंगी क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। गर्म है तो ये जमा हो जाएगा, तो इसको फेंटते हुए हमें ठंडा करना है, हल्का ठंडा करना है। देखिए इस तरह से मैं 3 मिनट तक फेंट ली हूँ। अब ये हल्का ठंडा हो गया है। इस तरह से मैं थाली लूंगी और इस पर अब इसको जल्दी जल्दी फैलाएंगे। अभी यहाँ जो काम है स्पीड वाला है, करना है। देखिए इस तरह से मैं थाली में फैला ली हूँ और मैं अब दूसरा थाली लेती हूँ। और देखिए ये मैं दूसरा थाली लूँ और अभी इसे मुझे स्पीड में करना है, इसी तरह से फैला लेना। देखिए इस तरह से मैं सारे थाली में फैला ली हूँ और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए। ठंडा हो जाएगा तब मैं फिर कट करूँगी। देखिए ये थाली ली हूँ, ये ठंडा हो गया है। अब इसे मैं ये चाकू के मदद से इसे कट करूँगी। आप जितना चौड़ा रख सकते हैं लंबा आप अपने अनुसार कर देंगे। और इस तरह से किनारे वाला कट कर देती हूँ दोनों साइड से। अब हल्का सा चाकू लगाकर पहले मैं इसे हटाऊंगी। अब देखिए हाथ से मैं कर रही हूँ। शुरू में थोड़ा ये होता है, देखिए उसके बाद इतना आसानी से आपका बन जाएगा। आ, देखिए इस तरह से आप पलटते जाएंगे, इस तरह से गोल गोल। ये देखिए इस तरह से मेरा कितना आसानी से निकल रहा है। देखिए मैं निकट से दिखाती हूँ। देखिए इसे घड़काते जाइए, ये गोल अपने हो जाएगा। देखिए इस तरह से खांडवी बन के तैयार हो गया है। अब मैं एक प्लेट ले लेती हूँ, इसे यहाँ रखती हूँ। एक प्लेट लेती हूँ, देखिए ये प्लेट ली हूँ और इस तरह से इसमें रखते जाऊंगी। और फिर मैं एक फिर साइड से देखिए दिखा रही हूँ। अब आसानी से सारा निकल जाएगा। देखिए इस तरह से आप घड़काते जाइए, इस तरह से पलटते जाइए और ये बन के तैयार हो गया खांडवी। देख रहे हैं, इसी तरह से मैं और को कर लेती हूँ। फिर देखिए मैं एक ले रही हूँ, ये छोटा कट हुआ है और इस तरह से ही इसे घर काटते जाएंगे और ये पलटते जाएंगे। ये बन के रेडी हो गया है खांडवी। मैं दूसरा थाली ली हूँ और इसे भी मैं कट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से और निकट से दिखा रही हूँ। ऐसे लाइन सीधा कर लेंगे और इस तरह से। और इसे भी शुरू में हाथ से ऐसे हल्का सा इसे लगाऊंगी इस तरह से। अब देखिए ये आसानी से निकल जाएगा और इस तरह से खांडवी मेरा देखिए इस थोड़ा सीधा में लेंगे इस तरह से। और देखिए इस तरह से फिर खांडवी मेरा तैयार हो गया है। अब इसी तरह से मैं सारे खांडवी को निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से एक और मैं निकाल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से फिर पलटेंगे और इस तरह से अब इजी से तरह से सारे निकल जाएंगे। एकदम आसान तरीका से पूरा बन के रेडी हो जाता है। देखिए इस तरह से खान भी तैयार हो गया है। अब इसे भी मैं देखिए एक और मैं निकाल लेती हूँ। देखिए इस तरह से खानवी को मैं निकाल ली हूँ और इसी तरह से अब मैं सारे खानवी को निकाल के दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं सारी खानवी को बना ली हूँ। अब इसका मैं तड़का तैयार करूँगी। देखिए तड़का मैं पेन ली हूँ और इसे मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ।
और इस तरह से गैस को ऑन कर दूंगी। ये रहा। अब ये गरम हो जाएगा तो इसमें मैं तेल डालूंगी। ये गरम हो गया है। अब यहाँ मैं तेल डाल दूंगी। 2 चम्मच के लगभग मैं तेल डाल दी हूँ। और ये तेल मेरा गरम हो गया है। अब यहाँ पर ये जो मैं सरसों ली हूँ यहाँ डाल देती हूँ। इसे राई भी बोलते हैं। और ये रहा हरी मिर्च जो स्लाइस करके कट की हूँ उसे भी डाल देती हूँ। अब यहाँ मैं तिल डालूंगी। तिल डाल के थोड़ा दूरी बना लीजिएगा क्योंकि ये उड़ता बहुत ज़्यादा है। देखिए कैसे पटपट। अब इसमें कढ़ी पत्ता डाल दूंगी। गैस को मैं स्लो कर दी थी। अब थोड़ा इसे ये कर देंगे। देखिए अब इसे चाकू से चला लेते हैं। ये तड़का तैयार हो गया है। अब मैं इसे खांडवी पर डाल देती हूँ इस तरह से। और इस तरह से देखिए खांडवी पर डाल दिए हैं आपको। अब यहाँ पर मैं थोड़ा धनिया पत्ता इस पर डाल देती हूँ। अगर आपके पास नारियल का गरी है तो उसे भी घिस के यहाँ डाल सकते हैं। मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डाली हूँ। अगर आपके पास नारियल का ये गरी रहे तो आप भी घिस के इसके ऊपर डाल दीजिए। इस तरह से मेरा खांड भी तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ चटनी डाल देती हूँ। ये पीनट और धनिया का पत्ते का चटनी है और बहुत टेस्टी होता है ये चटनी। मैं यहाँ रख दी हूँ। बड़े वाले कटोरी इसमें आ नहीं रहा था इसलिए मैं छोटे वाले में डाल के चटनी यहाँ रख दी हूँ। और इस तरह से मेरा चटनी के साथ खांडवी रेडी हो गया है और बहुत टेस्टी होता है। आप ज़रूर इस तरह से ट्राई करें बनाने के लिए। खांडवी सिर्फ बेसन और दही से बना हुआ है। इसमें कोई तेल मसाला नहीं है। उस ये बहुत हेल्दी होता है। आप भी इस तरह से बनाएं खांडवी। और कोई भी चटनी के साथ ये अच्छा लगता है। ग्रीन हो या टमाटो केचप हो सबके साथ खांडवी अच्छा लगता है। अगर आपको हमारी खांडवी की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगले नए रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय कुकिंग चैनल।